हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। एक टाइम ऐसा था जब उल्का गुप्ता काफी लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस और लंबे टाइम तक टीवी स्क्रीन की हाईएस्ट पेड चाइल्ड एक्टर बनी रही और टीवी स्क्रीन पर भी लंबे टाइम तक स्ट्रॉन्ग रोल्स निभा चुकी थी। पर शायद फेम उनके लिए लॉयल नहीं था और काफी टाइम तक उन्हें टीवी स्क्रीन से दूर रहना पड़ा। पर उल्का ने खुद को उसके बाद स्टडीज में बिजी कर लिया और कुछ बड़ा करने का सपना उनके मन में ही रखा। प्रेजेंटली वो स्टार प्लस के एक न्यू शो बनी चाओ होम डिलीवरी से टीवी स्क्रीन पर फिर से एंट्री ले रही हैं। पर उनकी करियर लाइफ काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही और अपने लुक्स की वजह से उन्हें काफी बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। इनफैक्ट एक बार तो शो से बिना बताए उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और उन्हें 3 महीने काम करने के लिए एक पैसा भी पेमेंट नहीं दिया गया। उल्का की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी अनजानी बातें हैं जो आप नहीं जानते, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। उल्का गुप्ता का जन्म 12 अप्रैल 1997 को सहरसा बिहार में हुआ था और उनकी परवरिश मुंबई में हुई। उनके फादर गगन गुप्ता और यंगर सिस्टर गोया गुप्ता दोनों ही एक्टर्स हैं और अपनी स्कूलिंग उन्होंने रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से कंप्लीट की। उल्का बताती है कि उनके फादर ही उनके रोल मॉडल एंड गाइड रहे हैं और उनके सपने सच करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके फादर गगन गुप्ता 30 साल पहले खुद एक्टर बनने मुंबई आए थे। कुछ मूवीज में छोटे मोटे रोल्स एंड सीरियल्स में उन्हें काम भी मिला, पर इतने स्ट्रगल्स के बाद भी वो एक मामूली कलाकार से आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए बाद में वो 15 साल तक थिएटर से जुड़ गए। 1997 में उल्का के पैदा होते के साथ ही उन्होंने सोच लिया था कि वो बेटी को एक एक्टर ही बनाएंगे, पर फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो उन्हें कहीं से एक्टिंग कोर्स नहीं करा सके। पर उनका गुरु बनकर उन्होंने उल्का को न सिर्फ एक्टिंग की बारीकियां सिखाई बल्कि उन्हें एक बड़ा एक्टर बना दिया। ईयर 2007 में उल्का को पहला टीवी ब्रेक रेशम दान शो में मिला। इस शो में उन्हें इतनी पहचान नहीं मिल सकी थी, पर उनका नेक्स्ट शो 7 फेरे उनके लिए रिकॉग्निशन लेकर आया, जिसमें उन्होंने सलोनी की बेटी साबरी का रोल प्ले किया था। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि ये रोल उन्हें उनके कॉम्प्लेक्शन के लिए मिला था। दरअसल इस इंडस्ट्री में आने से पहले वो जिस भी ऑडिशन में जाती उन्हें उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से डायरेक्टली ना बोल दिया जाता। उल्का पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता था, पर उनके फादर उनसे हमेशा कहा करते थे कि ये दुनिया भले ही आज तुम्हें रिजेक्ट कर दे, पर जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी वो किसी न किसी तरीके से तुम्हारी वर्थ तुम्हें फील करा देंगे। उल्का के साथ भी ऐसा ही कुछ चलता रहा और टीवी शोज में रिजेक्शन के बाद उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया। पर इस शो से पहले वो झांसी की रानी शो में यंग झांसी में मनु के रोल से सबको अपने एक्टिंग से इम्प्रेस कर चुकी थी और भले ही डायरेक्टर्स ने उन्हें कितना भी रिजेक्ट किया हो, पर इस बार व्यूअर्स ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में सेम शो में उन्होंने काली के रोल से री एंट्री भी की। अपने इस रोल के लिए उन्होंने 2 महीने तक तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली थी और श्लोक डिलीवर करने के लिए संस्कृत भी सीखी। इन शोज के बाद खेलती है जिंदगी आंख में चोली में उल्का को एमी के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था, पर कुछ एलिगेशंस की वजह से उन्हें रातों रात शो से रिप्लेस कर दिया गया, जिस पर उल्का का कहना था कि वो सेट्स पर 20 घंटे शूटिंग में अपना बेस्ट दिया करती थी, पर फिर भी मेकर्स उन्हें एंडलेसली वेट करवाया करते थे। वहीं शो के मेकर्स का कहना था कि उल्का हेल्थ इश्यूज एंड स्टडीज के लिए शो क्विट करने के टेंट्रम्स दिखाया करती थी, जिस पर उल्का ने बाद में ये कहा था कि शो के लिए उन्होंने कॉलेज से लीविंग सर्टिफिकेट लेकर एज अ प्राइवेट स्टूडेंट एडमिशन ले लिया था। इनफैक्ट अपने बोर्ड्स में भी जब उन्होंने शूटिंग आवर्स रिड्यूस करने की बात कही थी तो भी मेकर्स ने उनकी बात नहीं मानी। उसी स्ट्रेस की वजह से उल्का की हेल्थ खराब होने लगी और मेंटल टॉर्चर की वजह से उनके डार्क सर्कल्स स्क्रीन पर भी दिखाई देने लगे और मेकर्स ने उनकी सैलरी कट करके उन्हें रातों रात शो से रिप्लेस कर दिया। लुक्स के लिए मिले क्रिटिसिज्म और स्टडीज अफेक्ट होने की वजह से उल्का ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी ट्राई करना ठीक समझा और तेलुगु मूवीज से अपने करियर की शुरुआत की। अंध्रापुरी उनकी पहली तेलुगु डेब्यू मूवी रही थी, जिसमें उन्होंने प्रशांति का लीड कैरेक्टर प्ले किया था। बाद में वो रुद्रमा देवी मूवी में लीड रोल में भी कास्ट की गई। इसके अलावा वो सेरा बंगाली नाम की एक बंगाली मूवी में भी रोल प्ले कर चुकी है। साथ ही ट्रैफिक और सिम्बा जैसी बॉलीवुड मूवीज में भी इंटरेस्टिंग रोल्स निभा चुकी है। इतना क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद भी उल्का का मानना है कि हर सेंस में इंडिया ही बेस्ट है और यहाँ पर हर कॉम्प्लेक्शन के फेसेस को अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका भी दिया जाता है और इसलिए आज इतने सालों बाद बनी चाओ होम डिलीवरी से वो टीवी स्क्रीन पर लीड रोल में फिर से एंट्री कर रही है। आपको कितना वेट है उल्का के इस न्यू शो का और आपको उल्का की ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी और उनकी करियर लाइफ में आपको कौन सा शो बेस्ट शो लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।